2025 कुंभ के मेले में अचानक एक चेहरा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। एक साधारण दिखने वाले साधु जो गेरुआ वस्त्रों में लिपटे हुए थे, लेकिन उनकी पहचान साधारण नहीं थी। ये थे आईआईटी बाबा, आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। लाखों की भीड़ में उनके आसपास लोग जमा हो रहे थे। उनकी साधना, उनकी बातें, सब कुछ लोगों को खींच रहा था। सवाल ये है, आखिर एक आईआईटीएन जिसे लाखों रुपए की नौकरी और सफलता मिल सकती थी, उसने ये सब कुछ क्यों छोड़ दिया? क्या है वो ताकत जो सबसे होनहार दिमागों को अध्यात्म की ओर खींचती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बाबा की पूरी कहानी और उनके जैसे अन्य आईआईटीएन्स के जीवन के ऐसे फैसले जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए गहरी सीख हो सकती है। आईआईटी एक ऐसा नाम जो हमारे देश के सबसे बड़े सपनों की पहचान है, जहां हर छात्र, हर परिवार भविष्य की सफलता और ऊंचाइयों की उम्मीद लेकर पहुंचता है। ये वो जगह है जहां से निकलने वाले छात्र न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई आईआईटीएन जिसने सालों तक मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया, अचानक ये चमक दमक छोड़कर साधारण कपड़े और ध्यान की शांति को अपना ले? क्या हम समझ पाएंगे कि उसने इस निर्णय के पीछे क्या है? क्यों कोई उच्च पद और पैसा छोड़कर आत्मा की गहराई में उतरने का फैसला करता है? अभय सिंह यानी आज के आईआईटी बाबा एक साधारण परिवार से आए थे। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक होने के बाद उनके पास वो सब कुछ था जिसका हर युवा सपना देखता है, नाम, पैसा और एक चमकदार भविष्य। लेकिन उनके दिल में कुछ अधूरा था। कॉर्पोरेट दुनिया की तेज दौड़ में उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो अपने भीतर के सवालों से दूर भाग रहे हैं। वह खुद से पूछने लगे, क्या यही सब कुछ था? क्या असली खुशी बस ऊंचा पद और बड़ी सैलरी में है? इस सवाल ने उन्हें एक नए सफर पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने डिजाइन, फोटोग्राफी और पढ़ने जैसे कई क्षेत्रों में हाथ आजमाया, लेकिन उनकी आत्मा को शांति केवल शिव भक्ति और ध्यान में मिली। उन्होंने अपना नाम बदलकर मसानी गोरख रखा। जी, क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? संन्यास के बाद वाला नाम? मेरे को अभी बहुत सारे मिले, यहाँ पे मशानी गोरख और साधु जीवन को अपनाया। 2025 के कुंभ मेले में जब वह शिव भक्त के रूप में पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए तो उनकी साधना और गहरी आध्यात्मिकता ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। आईआईटी बाबा का मानना है कि असली ज्ञान वो नहीं जो किताबों में लिखा है, बल्कि वो है जो आत्मा को शांति दे। आईआईटी बाबा अकेले नहीं हैं, उनकी तरह कई और आईआईटीएन ने कॉर्पोरेट जीवन की चमक दमक को छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुना। आइए उनकी कहानियों को भी जानें। अविरल जैन, आईआईटी बीएचयू। अविरल जैन जो कंप्यूटर साइंस में आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हैं, वॉलमार्ट में एक बेहतरीन करियर बना रहे थे। लेकिन 2019 में उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली और एक साधु का जीवन अपना लिया। संकल्प पारेख, आईआईटी बॉम्बे। संकल्प पारेख आईआईटी बॉम्बे के एक नास्तिक छात्र, अमेरिका में सफल जीवन जी रहे थे, लेकिन जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में उन्हें जैन साधु बनने तक ले आई। आचार्य प्रशांत, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के प्रशांत त्रिपाठी ने अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना की और आत्म जागृति को अपना मिशन बनाया। महान महाराज, आईआईटी कानपुर। महान महाराज जिन्हें स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है, आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन में दीक्षा ली और आज गणित और अध्यात्म का अनोखा संगम पेश करते हैं। इन सभी कहानियों में एक बात आम है, जीवन के असली उद्देश्य को जानने की तलाश। लेकिन आईआईटी बाबा की कहानी सबसे अलग है। उनकी शिव भक्ति और साधना ने न सिर्फ उन्हें शांति दी बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। आईआईटी बाबा कहते हैं, अगर आपकी आत्मा बेचैन है तो आपको दुनिया की कोई सफलता खुशी नहीं दे सकती। असली शांति भीतर की यात्रा में है। उनका मानना है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म दोनों को साथ लेकर चलना ही जीवन को संतुलित बना सकता है। यह कहानियाँ हमें सिखाते हैं कि असली सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में है। तो आपसे सवाल है, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सवाल है जो अनुत्तरित है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ध्यान ही जीवन है, शांति सफलता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।